एक आलसी आदमी ने चैलेंज लिया है कि वो 75 दिन तक लगातार वर्कआउट करेगा। लेट्स ट्राई। बीते उठ जा 8 बज गए। अरे माँ, पैर में बड़ा दर्द है, हाथ नहीं उठ रहा है। आधे घंटे और सो लेने दे माँ। अगर इतना ही मेरे लिए ये मुश्किल था तो मैंने ये वर्कआउट चैलेंज लिया क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मेरा वजन बढ़ते बढ़ते 66 केजी का हो गया था मैं, और सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ़ हो रही थी और बहुत सारे काम करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पैदल चलना हो, थकान हो जाती थी बॉडी में जल्दी, नहीं तो मूड करता था पढ़ने का और नहीं खेलने का, क्योंकि शरीर में पूरा आलस भरा पड़ा था। तो मैंने ये चैलेंज लिया ताकि मैं अपने आलस से और अपने वजन से आज़ाद होकर एक एनर्जेटिक ज़िंदगी जी सकूं। पहले 7-8 दिन तो मोटिवेशन 0% और लेजीनेस 100% रहेगा भाई साहब। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सरसाइज को रेसिस्ट करती है, एक्सरसाइज नहीं करने देना चाहती है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला, बहुत आसान है। 10 मिनट का वर्कआउट और 10 मिनट वॉक, जिससे फ़ायदा ये होगा कि बॉडी रेसिस्ट नहीं करेगी और ईजी टू डू है, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। और मैं उसे आसानी से कर पा रहा था, इसलिए मैंने 10 मिनट रोज वर्कआउट करने का अपने आप से वादा किया। सुबह उठता था और उठने के फ्रेश होने के बाद तुरंत 10 मिनट का वर्कआउट और 10 मिनट का वॉक। सिंपल टू डू एंड इजी टू डू। तो तीसरे दिन से वर्कआउट शुरू। दूसरे दिन बहुत बॉडी में पेन था, जिसकी वजह से वर्कआउट नहीं किया। उठने के बाद आपको जैसे आलस महसूस होता है, बिल्कुल मुझे भी वैसे ही वो महसूस होता है आलस। तो आलस का इलाज क्या है? आलस का कोई इलाज नहीं है। रोज़ मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि मुझे वर्कआउट करना है। इवन टुडे इतनी आदत लगने के बाद भी, 75 दिन बाद भी मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि आई हैव टू वर्कआउट। और उसके लिए मैं एक शेड्यूल फिक्स करके रखा है कि सुबह उठने के बाद करूँगा। आप जब चाहें वो तब शेड्यूल कर सकते हैं। और अपने आप को अपने मेंटली कन्विंस करना होता है कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे वर्कआउट करना है, थोड़ा सा करूँगा। इस तरह से करके दिमाग को बच्चों की तरह ट्रीट करके उसे मना के अपने बस में रखना होता है, तब जाके आप वर्कआउट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि 75 डेज में क्या क्या बदला। पहला, लुक एट माई फीट, देयर इज नो स्टमक। दिस इज चेंज्ड इन जस्ट 75 डेज कंसिस्टेंट वर्कआउट। बीच बीच में कभी कभी गैप भी लिया है भाई, 1-2 दिन कभी कभी मूड नहीं था तो, या तबीयत खराब था तो नहीं किया, या कोई जरूरी काम था तो नहीं किया। लेट्स काउंट द पुशअप नंबर सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 30। लास्ट में बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदली वर्कआउट ने। लेकिन अभी के लिए आपसे एक सवाल है कि मैंने वर्कआउट करना क्यों नहीं छोड़ा, जबकि इसमें इतना दर्द है। रोज़ सुबह उठ के अपने आप को एक टॉर्चर करने के बराबर है। इस टॉर्चर को मैं सहता रहा, लेकिन क्यों? आजकल के 35 से 40 वर्ष के लोगों को देखो, उनका मोटापा है, उनका पेट बाहर आया हुआ है, बीपी और शुगर के मरीज हैं, दिल की बीमारी उनको पीछे पड़ी हुई है। क्या आप भी अपनी ऐसी ज़िंदगी चाहते हो? तो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा और मैंने कहा कि नहीं। इसलिए मुझे रोज़ वर्कआउट करना होगा, अपने आलसपन से रोज़ मुझे लड़ना होगा। कि अगर मैं अपने बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो बताओ मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ? इस दुनिया में मैं क्या कुछ भी करने के लायक हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए अपनी इस बॉडी का, जिसमें मैं रहता हूँ, उसका ख्याल मैंने नहीं किया। तो फिर मैं दुनिया का ख्याल क्या रखूँगा, अपने फैमिली का ख्याल क्या रखूँगा?
तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वर्कआउट करना सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने बॉडी की रिस्पेक्ट करने के बराबर है। क्या आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हो तो आप वर्कआउट करोगे। अपने दिल से कुछ बातें। इस 75 दिन ने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी। जानते हो कैसे? क्योंकि मैं एक जिंदगी से हारा हुआ इंसान था जिसमें लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम थी। सेल्फ एस्टीम का मतलब जानते हो कि खुद को देखने का नज़र। मैं खुद को कभी भी लिखता था तो एक फेलियर लिखता था, एक अपने अंदर ये डिप्रेशन सा महसूस करता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता था। मेरी डायरी में कई जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने 75 दिन का चैलेंज लिया कि मुझे रोज़ वर्कआउट करना है। कम से कम अपनी बॉडी का तो ध्यान रखूं, बॉडी का तो रिस्पेक्ट करूं। मैंने बॉडी का रिस्पेक्ट करना शुरू किया, मेरा दिमाग और बॉडी दोनों ठीक हो गया। मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मेरा वजन कम हुआ, 66 से 60 kg पे आ गया हूँ। 75 दिन में 6 kg वजन कम किया है। अब मुझे मेरे निगेटिव ख्याल मुझे परेशान नहीं करते। लोगों की बातों से मैं परेशान नहीं होता हूँ क्योंकि मैं अब कर्म कर रहा हूँ। अपने कर्तव्य पे मुझे पूरा भरोसा है। रोज़ मैंने अच्छा खाना खाया, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। नो जंक फूड फॉर 75 डेज, मेडिटेशन फॉर 75 डेज, सब पे वीडियोज बन चुके हैं। जाओ चैनल पे और देखो। वर्कआउट जब करना शुरू किया तो मेडिटेशन करना शुरू किया, वर्कआउट को ऐसे अच्छा खाना शुरू किया, कपड़े अच्छे पहनने शुरू करे, सुबह जल्दी उठना शुरू किया। मेरा पूरी ज़िंदगी जो लाइफ स्टाइल था वो सब सुधार दिया वर्कआउट ने। रोज़ वर्कआउट करने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है वो है कि आपके बॉडी में आपको कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों मिलती है। आदतें ही आपकी ज़िंदगी बदलती हैं। अब नए नए चैलेंजेस ले रहा हूँ। जैसे मैंने चैलेंज लिया है 7 डे मॉन्क लाइफ स्टाइल। मैं सुबह रोज़ 4 बजे उठता हूँ और 9 बजे सोता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छी चीज़ें देख रहा, महाभारत रामायण सब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मॉन्क लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, उसको जीने से मुझे वैसी आदतें अगर मैं बना लूँ तो क्या होता है। ये देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। धन्यवाद।